नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। कौन बनेगा करोड़पति में आप सभी का स्वागत है। लेकिन आज का एपिसोड कुछ खास है। आज हम खेल नहीं खेलेंगे बल्कि जिंदगी के खेल पर बात करेंगे। यह खेल जो हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। जिंदगी एक सफर है जहां हर मोड़ पर एक नया सबक मिलता है। यह सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन हर कदम पर हमें कुछ नया अनुभव होता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी जीत, कभी हार। ये सब जिंदगी के रंग हैं। ये रंग ही हमें मजबूत बनाते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इन रंगों से ही जिंदगी की तस्वीर बनती है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें जैसे कि हमें कुछ न कुछ सिखाता है। आइए आज कुछ ऐसी कहानियों से सीखते हैं जो हमें जिंदगी जीने का सही तरीका बताती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जिंदगी के इस खेल में आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने आप को समझने और अपने लक्ष्यों को पहचानने में मदद करता है। रिश्ते और दोस्ती भी इस खेल का एक अहम हिस्सा है। ये हमें सहारा देते हैं और हमारे जीवन को खुशियों से भरते हैं। दूसरों की मदद करना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी जिंदगी के खेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें सच्ची खुशी और संतोष देता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना और अपने सपनों को साकार करना भी इस खेल का एक हिस्सा है। यह हमें आत्मविश्वास और गर्व से भरता है। अंत में शांति और संतुलन भी जिंदगी के खेल में महत्वपूर्ण है। यह हमें मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। तो दोस्तों, चलिए इस सफर को मिलकर जीते हैं और जिंदगी के हर रंग का आनंद लेते हैं। धन्यवाद। एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई अपनी मेहनत और लगन से जीवन यापन करता था। वहां एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन उसमें पानी की कमी थी। सूखे की वजह से उसकी फसलें मुरझा रही थी। किसान रोज पानी की तलाश में दूर दूर तक जाता था। कभी कभी कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना कुआं खोदा जाए। वो खोदने लगा। उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई और दिन रात मेहनत की। लोग हंसते थे, कहते थे, पागल हो गया है, यहाँ पानी नहीं निकलेगा। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत जारी रखी। रामू ने अपने संकल्प को मजबूत रखा और खुदाई करता रहा। उसकी मेहनत और लगन को देखकर कुछ लोग उसकी मदद करने लगे। आखिरकार एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। कुएं से पानी निकलने लगा। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव के लोग भी उसकी सफलता पर खुश हुए और सबने मिलकर उस दिन को मनाया। रामू की मेहनत ने सबको प्रेरित किया। अब रामू के खेत हरे भरे हो गए थे। उसकी फसलें लहलहा रही थी। मेहनत की मिठास ने उसकी जिंदगी बदल दी। किसान ने किसी की नहीं सुनी। वो खोदता रहा, दिन रात मेहनत करता रहा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। कुएं से पानी निकल आया। यह देखकर सब हैरान रह गए। किसान की मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। सीख, दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। इसे बिना टेंशन। एक बार एक गरीब लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर ला रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का हार मिला। वो बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे मेरा हार, वो मेरा हार है। उस तैराक को वो हार। सीख दो, सच्चाई का रास्ता ही सही रास्ता। यह एक पुरानी कहावत है, लेकिन इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसने देखा कि एक रानी परेशान खड़ी है। रानी का चेहरा चिंता से भरा हुआ था और वह इधर उधर देख रही थी, जैसे कुछ हो गया हो।
लकड़हारे ने पास जाकर पूछा, महारानी क्या हुआ? रानी ने बताया कि उनका कीमती हार कहीं गिर गया है। लकड़हारे ने तुरंत खोज शुरू की और थोड़ी देर बाद हार ढूंढ निकाला। उसने बिना किसी लालच के हार रानी को लौटा दिया। रानी ने खुश होकर लकड़हारे को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। लेकिन लकड़हारे ने विनम्रता से कहा, महारानी मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। लकड़हारे की यह बात सुनकर रानी और भी प्रभावित हुई। उसने कहा, कितके की उधार न तू सारे की तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा के लिए मैं तुम्हें सम्मानित करना चाहती हूँ। लेकिन लकड़हारे ने फिर से कहा, महारानी ईमानदारी ही सबसे बड़ा इनाम है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। जब हम सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं तो हमें न केवल दूसरों का सम्मान मिलता है बल्कि आत्मसंतोष भी प्राप्त होता है। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सच्चाई का रास्ता ही सही रास्ता है और यही हमें जीवन में सच्ची खुशी और सफलता दिलाता है। कहानी 3, मदद का हाथ। एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। सब कुछ तबाह हो गया। लोग बेघर हो गए। एक छोटी बच्ची अपनी गुड़िया को कसकर पकड़े हुए रो रही थी। एक आदमी ने उसे देखा। उसने बच्ची को गोद में उठाया और उसे सुरक्षित